हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं लोग एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार स्टडी माय वे पे स्वागत करता हूं। तो आज बात करेंगे हम एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा कैसे निकालते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि लासा कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि मासा कैसे निकालते हैं, होता क्या है। तो हम बात करते हैं अगर एचसीएफ की, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर की, फिर बात करेंगे कॉमन की और फिर बात करेंगे हाईएस्ट की, कि फैक्टर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है। तो सपोज अगर हम यहाँ पर कोई संख्या ले लें, जैसे हमने ले लिया 12। कितनी संख्या ले ली? 12। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर वो होंगे कि 12 में उतने फैक्टर होंगे जिसमें सभी का क्या चला जाए, भाग चला जाए। यानी वो संख्या जो संख्याएं 12 में कट जाएंगी वो क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 1 का भाग हम 12 में देंगे तो चला जाएगा, 2 का भाग हम 12 में देंगे तो चला जाएगा, 3 का भाग हम 12 में देंगे तब भी चला जाएगा, 4 का भाग देंगे तब भी चला जाएगा, 6 का भाग देंगे और 12 का भाग खुद से। यानी 12 के कितने फैक्टर होंगे? 1 2 3 4 6 और 12। यही क्या कहलाता है आपका फैक्टर। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखो, ये तो बात होगी फैक्टर की। अब कॉमन की बात की जाए तो हम दूसरी संख्या 24 को ले लेते हैं कि इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। ठीक है, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? तो देखो भाई, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। कितने फैक्टर होंगे? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो ये क्या कहलाए? ये इसके फैक्टर कहलाए। अब अगर बात कॉमन की जाए कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या होंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो दोनों में समान हो, जो दोनों में क्या हो, समान हो। तो देखो दोनों में क्या है, 1 2 3 4 6 और 12। इन दोनों में कौन कौन समान है? 1 2 3 4 6 और 12। तो ये क्या हो गया आपके कॉमन फैक्टर हो गए। ये क्या हो गया आपके कॉमन फैक्टर हो गए। तो अब अगर हाईएस्ट की बात की है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इन जो ये कॉमन फैक्टर निकल के आए, इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? तो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है आपका? 12। इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 12। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम इसके मासा की बात करें, 24 84 और 108 के। किसकी बात करें? 24 84 और 108 के मासा की बात करें तो हमें क्या करना है कि देखो 24 लिखा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसमें वह संख्या जिसमें सभी संख्याओं से क्या हो जाए, भाग चला जाए, वही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। यानी भाषा की बात की है, एचसीएफ की बात की है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे पूर्णतः रूप से। तो अब देखो जो ये 12 है, इन सब का क्या होगा, मासा की बात की जाए कि इनका मासा कितना होगा, 12 होगा। इनका मासा कितना होगा, 12 होगा। क्यों? क्योंकि 12 से काट के देखो, 12 दूनी 24, 12 सते 84 और 12 नवैया 108। यानी 12 से सभी संख्या पूरी तरीके से कट रही है। तो इसका मासा कितना हो गया, 12 हो गया। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब करना क्या होता है, ध्यान से देखो। करना ये होता है कि हमें देखना क्या है, कॉमन वाली संख्या देखनी है और सबसे बड़ी देखनी है। अब अगर हम किसी बड़ी संख्या का फैक्टर करेंगे तो वो तो कॉमन, जैसे यहाँ पर देखो 24 आया और यहाँ पर क्या है 12। तो जो अगर कॉमन संख्या होगी तो छोटे वाले फैक्टर से मैच करेगी, ना कि बड़े वाले फैक्टर से। तो अगर आपको एक लाइन में फैक्टर निकालना है, हम छोटे शुरुआत करते हैं। जैसे हमने ये लिखा है 3 18 और 36। कितना लिखा है? 3 18 और 36। तो अब देखो हमें क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करके देखना है। क्या सबसे छोटी संख्या बाकी की दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है? अगर कर रही है तो वही उसका क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। वही उसका क्या हो जाता है, मासा। तो हमने 3 से काट के देखा, 3 18 और 36 बारते हैं 36। क्लियर है? तो इसका मासा कितना हो गया, 3। ठीक है, समझ पा रहे हो? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 15। ठीक है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 15। तो आप लोग 15 के क्या करो, फैक्टर करो। 15 के क्या करो, फैक्टर। तो 15 का एक फैक्टर कितना होगा, एक फैक्टर क्या होगा, 3 और एक फैक्टर क्या होगा आपका 5 और एक फैक्टर क्या होगा 15। यही फैक्टर होंगे।
यही फैक्टर होंगे। अब देखो, अब हमें देखना क्या है कि बस सबसे छोटी संख्या के हमने फैक्टर किए और वो संख्या देखनी जो संख्या इन तीनों को क्या कर दे, पूर्णतया डिवाइड कर दे। तो देखो भाई, एक को छोड़ दो। अब 15 और 5 की बात करें तो यहाँ पर 3 लिखा है बीच में, तो ना तो 15 से जाएगा और ना 5 से जाएगा। तो किस संख्या से भाग जाएगा इसमें, 3 से। यानी 3 से काटोगे 15 भी कट जाएगा, 63 भी कट जाएगा, 6 3 9, 5 3 8 1 9, और 3 से हमारा क्या कट जाएगा, 135 भी कट जाएगा। तो इसका मासा कितना हो गया, इसका भी मासा कितना हो गया, 3। इसका भी मासा कितना हो गया, 3। ठीक है, और बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। ठीक है, और बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये लिखा है 216, 288 और 720। आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमें मौखिक निकालना हो, वो संख्याएं छोटी हों तो हम मासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इतना भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, हम और छोटा करते हैं और एक ट्रिक जानते हैं कि और मासा कितने आसानी से निकाला जा सकता है। ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, कि करना क्या होता है, कोई भी संख्या आ जाए मासा निकालने के लिए, बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटी। ठीक है, बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटी कैसी भी संख्या आ जाए तो हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि ऐसी दो संख्या देखनी होती हैं जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। फिर से सुनिए एक बार, हमें ऐसी संख्या देखनी होती है, ऐसी दो संख्याएं देखनी होती हैं जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। ठीक है, तो अब आप बताओ कि यहां पर 216 लिखा है, यहां पर 288 लिखा है, यहां पर 720 लिखा है, तो किन दो संख्याओं का अंतर सबसे कम होगा, 216 और 288 का। तो अगर हम इन दोनों के अंतर की बात करें कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो इनका अंतर कितना है, 8 6 2 8 1 7। इनका अंतर कितना है, 72। इनका अंतर कितना है, 72। तो जो इसका अंतर निकल के आता है या तो वही मासा होगा। अगर उस अंतर से ये तीनों संख्याएं डिवाइड नहीं हो रही हैं, उस अंतर से ये तीनों संख्याएं डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो मासा क्या होगा, उसके नीचे चले जाओ, उसके और फैक्टर कर दो, उसके और टुकड़े कर दो और नीचे कर चले जाओ और उसको चेक करते चले जाओ। तो पहले हम 72 से चेक कर लेते हैं। 72 को देखा 3 से देखे, 72 दिया 216, 72 चौको 288 और 72 दसारम 720। तो इसका मासा हम सीधे सीधे निकाल दिया, कितना आ गया, 72। समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब देखो ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया था हाल ही में एक एग्जाम में। अब मुझे एग्जाम याद नहीं है कि इसमें पूछा गया था। अब देखो इसमें क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी और कुछ नहीं। अब देखो, अगर मैं इसमें बात करूं कि 1134, 1344 और 1701, 1134, 1344 और 1701। अब अगर हम बताओ कि इसमें हम बोलें कि बताओ दो संख्याएं वो कौन कौन सी हैं जिनका अंतर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आप देखो कि 11 और 17 की बात की जाए तो 6 का अंतर है, लगभग 600 का। 13 और 17 की बात की जाए तो लगभग 400 का अंतर है। और 11 और 13 की बात की जाए तो लगभग कितने का अंतर है, 200 का। कितने का अंतर, 200 का। तो सबसे कम अंतर कहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। 1344 से कितना घटा देंगे, 1134। कितना आया, 0। कितना आया, 1। कितना आया, 2। कितना आया, 2। 210। कितना आया, 210। तो अब सिंपल सी बात है, 210, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 210 से तो जाएगा नहीं। तो हम क्या करें, इसके फैक्टर कर दें, इसको तोड़ दें। तो इसको तोड़ दो। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 21 गुणा 10, 21 दसारम 210, 21 गुणा 10 तोड़ सकते हैं। और देखो जरा ऑप्शन में कितना दे रखा है आपका, 21। यानी संख्या कितनी बड़ी से भी बड़ी हो तो इसका मासा कितना आ जाएगा, 21। इसका मासा कितना आ जाएगा, 21। कहने का मतलब है कि संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, आप ऐसी दो संख्याओं को फाइंड आउट करें, ऐसी दो संख्याओं को देखें जिनका अंतर सबसे क्या हो, कम हो। तो या फिर वही संख्या आपकी मासा होगी या फिर
उसके फैक्टर में आप डाउन में आ जाओ, नीचे बढ़ते चले जाओ, वही संख्या क्या हो जाएगी, उसकी मासा हो जाएगी। समझ पा रहे होगे? वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं कि 96, 528, 2160 और 3520 का मासा क्या होगा। इसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, समझ पाए होगे आप लोग सभी लोग। थैंक यू।